Hello viewers and good morning. Welcome to my channel, my YouTube channel Helpline English by Imran Jalil once again. Once again मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछली वीडियो में जो वीडियो नंबर 29 थी उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट की बात कुछ अधूरी छोड़ दी थी जो कि आज हम पूरी करने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जैसा कि मैंने बताया था कि टाइम से इतना उसका संबंध नहीं होता है जितना कि एक्शन से होता है। हमने क्या किया है, किसी और ने क्या किया है, मेरे भाई ने क्या किया है, मेरे फादर ने क्या किया है, जो अपनी जिंदगी में कभी भी किया है। वी आर नॉट कंसर्न विद द टाइम। टाइम से हमें कोई सरोकार नहीं है, उससे हमें कोई इंपॉर्टेंस उसको नहीं देना है। एक्शन क्या किया गया है ये बताते हैं हम। तो जैसे हमें ये कहना है कि मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय ये बताने की कब किया था। मैंने 4 बार ताजमहल देखा है, तो 4 बार देखा है, वो 4 बार कब हुए, पहली बार कब था, दूसरी बार कब था, तीसरी बार कब था, इससे हमें कोई मतलब नहीं। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। वी आर ओनली कंसर्न विद द फैक्ट दैट आई हैव सीन द ताजमहल 4 टाइम्स। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आई सॉ नहीं होगा, आई हैव सीन। इसी तरह से ये कुछ और सेंटेंसेज हैं, इन्हें सुनते जाइए, इनके स्ट्रक्चर पर जरा ध्यान दीजिए और मैं उसके बाद बताता हूं इनका क्या मतलब है, साथ में ही बताता चलूंगा। ही हैज टोल्ड मी एवरीथिंग। उसने मुझे सब बता दिया है। टाइम से मतलब नहीं कब, लेकिन सब बता दिया है उसने। चाहे कल बताया, आज दोपहर बताया, आज सुबह बताया, कल रात बताया, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ही हैज, ही के साथ हैज आएगा। आई हैव टेकन माई मेडिसिन। मैंने अपनी दवा ले ली है या मैं अपनी दवा ले चुका हूं। ठीक है, तो चुका हूं भी आ सकता है और मैंने अपनी दवा ले ली है ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों प्रेजेंट परफेक्ट में बनेंगे। आई के साथ हैव आता है तो आई हैव टेकन माई मेडिसिन। टुक नहीं, टेकन, थर्ड फॉर्म। नोबडी हैज कम येट। अभी तक कोई नहीं आया है। येट मैं आपको बताता चलूं प्रेजेंट परफेक्ट में ज्यादा यूज होता है अभी तक नहीं के लिए। ये एक ऐसा टाइम एक्सप्रेशन है जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जा सकता है अभी तक नहीं के लिए सेंटेंस के आखिर में। आई हैवंट डन माई ग्रेजुएशन येट। मैंने अभी तक अपना ग्रेजुएशन नहीं किया है। तो अभी तक नहीं की जब भी हम बात करेंगे तो सेंटेंस के आखिर में येट का इस्तेमाल करेंगे, YET, येट। आई हैव ऑलरेडी पेड माई फी। इसी तरह से ऑलरेडी एक और अनरियल टाइम एक्सप्रेशन है जिसमें सही समय का ज्ञान या बोध नहीं होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ ये पता चलता है कि मैंने पहले ही अपना फीस जमा कर दी है या अपनी मार्कशीट ले ली है या अपना हॉल टिकट ले लिया है। जो भी चीज है वो मैं पहले ही कर चुका हूं। वो पहले कब, 7:30, 7:40, टाइम का कोई एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होता है। तो ये एक अनरियल टाइम एक्सप्रेशन है, येट भी, ऑलरेडी भी। आगे देखिए, आई हैव, हाँ ये हो गया। ही हैज जस्ट गॉन। वह अभी अभी गया है। तो अभी अभी से क्या मतलब है कि 8:20 पर, 9:21 पर, 7:40 पर, अभी अभी से क्या मतलब है? मतलब आपके कहने से पहले और अभी थोड़ी देर पहले। तो एग्जैक्ट टाइम का पता जस्ट में भी नहीं चलता है, तो जस्ट हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन यस्टरडे, 7:30, 8:45 ये हम नहीं यूज कर सकते। रियल टाइम एक्सप्रेशन नहीं यूज करते, लेकिन अनरियल टाइम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक यू। मैंने तुम जैसा आदमी कभी नहीं देखा है। तो नेवर का मतलब कभी नहीं। पूरे जिंदगी में, पूरे जीवन में मैं किसी टाइम या दिन या साल या महीने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि कभी नहीं। तो ये भी अनरियल टाइम एक्सप्रेशन है। आई हैव नेवर सीन, सी नहीं, सॉ नहीं, बल्कि सीन, SEEN। आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक यू। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है कि मैंने जिंदगी में तुम जैसा आदमी नहीं देखा है। ठीक। नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन टू चंडीगढ़। क्या तुम कभी चंडीगढ़ गए हो? अब बीन को समझ लीजिए। बीन जो है जाकर और वापस आने की बात करता है। गो जाने की बात करता है। वेंट गया था या चला गया इसकी बात करता है। गॉन गया हुआ है, इस टाइम भी गया हुआ है। लेकिन बीन जो है वो इस बात की बात करता है कि कोई होकर कहीं पर आ गया। आई हैव जस्ट बीन टू कॉलेज। मैं अभी अभी कॉलेज होकर आया हूं। आई हैव नेवर बीन टू चंडीगढ़। मैं कभी चंडीगढ़ नहीं गया हूं, मतलब होकर नहीं आया हूं। तो बीन जब भी इस तरह से आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में तो वो होकर आने की बात करेगा, जाने की भी और आने की भी। गो, वेंट और गॉन सिर्फ जाने की बात करते हैं, ये ध्यान रखिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट में या तो गॉन यूज होगा अगर वो व्यक्ति गया हुआ है, यहां पर नहीं है, और या फिर बीन यूज होगा अगर वो वहां पर जहां उसे जाना था वहां होकर वापस आ गया है। ही हैज जस्ट बीन टू सिंगापुर। वह
अभी सिंगापुर होकर आया है, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही, तो होकर आया है, तो ये बीन से बनेगा, गॉन से नहीं बनेगा। गॉन सिर्फ अगर वह गया हुआ है सिंगापुर, इंडिया में नहीं है, तो ही हैज गॉन टू सिंगापुर। ये फर्क ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आई हैव बीन टू चेन्नई बट आई हैव नेवर बीन टू चंडीगढ़। मैं चेन्नई होकर आ चुका हूं लेकिन चंडीगढ़ कभी नहीं गया हूं। एवर क्या कभी, नेवर कभी नहीं। तो ये सब अनरियल टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। इनके यूज को अच्छी तरह समझ लीजिए कि हम इन्हें सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। आई हैव बीन टू चेन्नई, मैं चेन्नई होकर आ चुका हूं। आई हैव बीन, आई हैव गॉन नहीं। बट आई हैव नेवर बीन टू चंडीगढ़, लेकिन मैं कभी चंडीगढ़ होकर नहीं आया हूं, तो नेवर बीन हो जाएगा। उसके बाद हैव यू टेकन योर हॉल टिकट, क्या तुमने अपना हॉल टिकट ले लिया है, तो हैव यू टेकन, ले लिया है। ठीक है की बात अगर आ रही है तो हैव यू टेकन, क्या तुमने अपना हॉल टिकट ले लिया था, तो बनेगा डिड यू टेक योर हॉल टिकट। ये फर्क ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। somebody has come to meet you, somebody सिंगुलर होता है, nobody सिंगुलर होता है, everybody इंग्लिश में सिंगुलर होता है। ये तीनों सिंगुलर माने जाते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का इस्तेमाल होगा, हैव का नहीं होगा। somebody have come to meet you नहीं होगा, बल्कि somebody has come to meet you। आपसे मिलने के लिए कोई आया है और दरवाजे पर खड़ा है या घर में बैठा है, लिविंग रूम में है, कहीं भी है, तो वो मौजूद है, सिचुएशन प्रेजेंट की है कि कोई आपसे मिलने के लिए आया है। लेकिन अगर आया था तो somebody came to meet you, फिर came होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि कम थर्ड फॉर्म है और came सेकंड फॉर्म है। उसके बाद देखिए, you have taken my pen, तुमने मेरा पेन ले लिया है, मतलब गलती से ले लिया, लेकिन ले लिया है और वो मैं तुम्हारी जेब में लगा हुआ देख रहा हूं शर्ट में, तो मैं कह रहा हूं तुमने मेरा पेन ले लिया है। चाहे गलती से लिया, जानबूझकर लिया, धोखे से लिया, किसी भी तरह से लिया, लेकिन ले लिया है और अभी वो तुम्हारे पास है। लेकिन अगर ये पेन तुमने कल ले लिया था तो मैं कहूंगा यस्टरडे यू टुक माई पेन, क्योंकि वो पेन अब दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है वो चीज, वो सिचुएशन अभी एग्जिस्ट कर रही है, अभी उसका मतलब अस्तित्व है उस चीज का, तो वजूद में है वो चीज, तो हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो यू हैव टेकन माई पेन, अब इसमें हम बाय मिस्टेक लगाएं या कुछ भी लगाएं, लेकिन तुमने मेरा पेन ले लिया है जो कि अभी तुम्हारे पास है और मुझे दिख रहा है। अगला देखिए, हु हैज गॉन टू इन्फॉर्म हिम, कौन गया है उसको इन्फॉर्म करने के लिए। मतलब मुझे एक आदमी कम दिख रहा है तो मैं कह रहा हूं कौन गया है भाई उसको इन्फॉर्म करने के लिए, तो वो आदमी अभी आया नहीं है, इसलिए गॉन। अगर वो आ जाएगा तो फिर गॉन नहीं होगा, फिर दूसरे तरीके से बनेगा जो मैंने अभी पहले बीन का बताया था कि मैनी पीपल हैव बीन टू हिज हाउस बट ही वॉज नॉट देयर, कई लोग उसके घर होकर आ चुके हैं लेकिन वो घर पर नहीं था। अगला देखिए, आई हैव टॉट दिस चैप्टर इन क्लास 9th, मैं किसी बुक का कोई चैप्टर बता रहा हूं कि भाई ये चैप्टर मैंने क्लास 9th में पढ़ाया है, मुझे इसका अनुभव है, मुझे इसका तजुर्बा है, मेरे लिए ये नई चीज नहीं है। आई हैव टॉट दिस चैप्टर, हैव टॉट, आई टॉट नहीं, आई हैव टॉट दिस चैप्टर इन क्लास 9th। नेक्स्ट, सम स्टूडेंट्स हैव नॉट कम, कुछ स्टूडेंट्स, छात्र, एक से ज्यादा, अनेक, तो इसलिए हैव आएगा। एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, सम स्टूडेंट्स एस के साथ, तो सम स्टूडेंट्स हैव नॉट कम, कुछ स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, मतलब आज एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं। नंबर 16, आई हैव नेवर प्लेड बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स एक गेम होता है, तो मैं कह रहा हूं, अपना तजुर्बा बता रहा हूं कि मैंने कभी बिलियर्ड्स नहीं खेला है। कभी नहीं के लिए नेवर का यूज, और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आई हैव से बनाएंगे हम, आई हैव नेवर प्लेड बिलियर्ड्स। नंबर 17, हैव यू एवर रिडन अ हॉर्स, क्या तुमने कभी घोड़े की सवारी या घुड़सवारी की है। राइड, रोड, रिडन, RIDDEN, रिडन, इस तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाएगा। आई हैव नेवर रिडन अ हॉर्स। ठीक। शी हैज गॉन टू लखनऊ फॉर हर जॉब इंटरव्यू, वह लखनऊ गई है या गई हुई है या जा चुकी है अपने जॉब इंटरव्यू के लिए। यहां गॉन आएगा, यहां बीन नहीं आएगा, क्योंकि वह अभी लखनऊ में ही है, वापस यहां नहीं आई है, तो इसलिए शी हैज गॉन। शी एक है सिंगुलर, एक लड़की, तो हम उसके लिए हैव का यूज नहीं करेंगे, हैज का करेंगे। शी हैज गॉन टू लखनऊ फॉर हर जॉब इंटरव्यू। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू रिटन माई नेम इन द लिस्ट, क्या तुमने मेरा नाम लिस्ट में लिख लिया है। मैं देख रहा हूं कि मेरा नाम लिखा हुआ है, मौजूद है वहां पर, तो मैं कह रहा हूं क्या भाई तुमने मेरा नाम लिख लिया है लिस्ट में, तो हैव यू रिटन। लेकिन अगर लिख लिया था होगा तो सेंटेंस क्या बनेगा, डिड यू राइट माई नेम इन द लिस्ट, क्या तुमने लिस्ट में मेरा नाम लिखा था या लिख लिया था, तो फिर वो डिड से बनेगा, वो होगा सिंपल पास्ट टेंस।
लेकिन यहां हम बात क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की कर रहे हैं, इसलिए हैव यू रिटन माई नेम इन द लिस्ट, क्या तुमने मेरा नाम लिस्ट में लिख लिया है। ओके, नेक्स्ट, हैज ही या शी, चाहे ही हो या शी, गिवन यू 10,000 रुपीज, क्या उसने तुम्हें 10,000 रुपए दिए हैं जो कि तुम्हारे पास हैं या घर पर हैं या बैंक में हैं, कहीं भी हैं, मतलब क्या दिए हैं, मैं ये कंफर्म कर रहा हूं। तो हैं आ रहा है, इसलिए ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट से। और अगर पास्ट में होता, क्या उसने तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे, अगर थे पर खत्म होता तो हम कहते डिड ही गिव यू या डिड शी गिव यू 10,000 रुपीज। गॉट माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट वन, हैज अनुज ब्रॉट माई डिक्शनरी। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, सेकेंड फॉर्म भी ब्रॉट और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट। क्या अनुज मेरी डिक्शनरी लेकर आया है, क्लास में बैठा है, क्या उसके पास है, उसके बैग में है, तो हैज अनुज ब्रॉट। अनुज सिंगुलर है, एक लड़के का नाम है, इसलिए हैव नहीं होगा, हैज होगा। ये फर्क जरूर ध्यान रखिए, इसमें कभी कभी गलती हो जाती है। तो हैज अनुज ब्रॉट माई डिक्शनरी। नेक्स्ट वन, हैज रश्मि गॉन टू कॉलेज, क्या रश्मि कॉलेज गई है, क्योंकि दिख नहीं रही है, मैं घर में आकर पूछ रहा हूं कि रश्मि कहीं दिख नहीं रही है, क्या वो कॉलेज गई है। तो गई है का मतलब इस वक्त घर में नहीं है, कॉलेज में है, तो मैं कंफर्म कर रहा हूं हैज रश्मि गॉन टू कॉलेज। हैव से नहीं बनेगा, हैज से बनेगा, ध्यान रखिए। अब देखिए अगला सेंटेंस, हैव अमित एंड रेखा। अब ना तो रश्मि है, ना अनुज है अकेला, ना रश्मि अकेली है, बल्कि अब दो लोग हैं, हैव अमित एंड रेखा। अनुज के साथ हैज आया, रश्मि के साथ हैज आया, लेकिन अमित और रेखा एक बहन और एक भाई, ये दो लोग हैं। तो जब दो लोग हुए एक से ज्यादा, तो फौरन हैज जो है वो हैव में चेंज हो गया। हैव अमित एंड रेखा टेकन देयर मार्कशीट्स, क्या अमित और रेखा ने अपनी मार्कशीट्स ले ली हैं, मतलब दो मार्कशीट्स होती, अमित की एक और रेखा की एक, तो एक भाई और एक बहन, तो क्या उन्होंने अपनी मार्कशीट्स ले ली हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा हैव अमित एंड रेखा टेकन देयर मार्कशीट्स। राइट, अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। मैं किसी को देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, लेकिन वो पहले कब, ये मुझे याद नहीं। 2 साल पहले, 2 महीने पहले, 2 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले या 2 घंटे पहले, टाइम का कोई मतलब नहीं है इसमें, बस मैंने पहले कहीं देखा है तुम्हें। आई हैव सीन यू समवेयर, समवेयर का मतलब कहीं पर, किसी भी स्थान पर जिसका हमें नाम नहीं मालूम या याद नहीं, किसी भी जगह। नंबर 25, हैव यू एवर टॉट हिंदी और संस्कृत। मैं टीचर का इंटरव्यू ले रहा हूं और उनसे पूछ रहा हूं कि भाई आपने कभी हिंदी और संस्कृत पढ़ाई है, क्या इसका अनुभव है आपको। इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, हैव यू एवर टॉट इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्या आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है, क्या इसका अनुभव है आपको, इसका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस की बात जब भी होगी और आपने किया है ऐसा, तो वो बनेगा हैव यू से। उसके बाद देखिए, नाउ आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है जो कि मेरे दिमाग में है। नाउ आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, नाउ का मतलब अब, आई हैव अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड और थर्ड फॉर्म भी अंडरस्टूड। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, मतलब अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, अब मैं सब समझ गया हूं या मुझे समझ में आ गया है। हूं से बनाइए या मुझे आ गया है आए या हूं आए, दोनों प्रेजेंट परफेक्ट में बनेंगे जिसमें कुछ हुआ है। आई हैव अंडरस्टूड, मुझे समझ में आ गया है। आई हैव कम बैक टू इंडिया आफ्टर 17 ईयर्स, मैं इंडिया 17 साल के बाद वापस आया हूं या आ गया हूं। जो मैंने शुरू में बताया था कि हैं और हूं, जिसमें कुछ किसी ने किया है, कोई एक्शन हुआ है। मैं 17 साल के बाद इंडिया वापस आ गया हूं। आई हैव कम बैक टू इंडिया आफ्टर 17 ईयर्स, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा। ही हैजंट कॉन्टेक्टेड मी येट, दिस इज द नेक्स्ट सेंटेंस। उसने मुझसे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है, संपर्क नहीं किया है। तो अभी तक नहीं किया है के लिए येट जो मैंने बताया था कि अभी तक नहीं, तो ही हैजंट कॉन्टेक्टेड मी येट। कॉन्टैक्ट संपर्क करने को कहते हैं और उसका पास्ट टेंस कॉन्टेक्टेड और थर्ड फॉर्म भी कॉन्टेक्टेड ही रहेगा। आई हैव बॉट ऑल द थिंग्स दैट यू आस्क्ड मी टू ब्रिंग, मैंने वो सारी चीजें खरीद ली हैं जो मुझसे आपने लाने के लिए कही थी। आपने बाजार जाते टाइम मुझे बताया था कि ये ले लेना और ये ले लेना, सर्फ एक्सेल ले लेना और कॉलगेट टूथपेस्ट ले लेना और फलानी चीज ले लेना, ये ले लेना। तो वो सारी चीजें मैंने खरीद ली हैं जो आपने मुझसे खरीदने के लिए कही थी। आई हैव ब्रॉट या बॉट, जो भी आप जिस तरह से भी वर्ब यूज करें, ऑल द थिंग्स का मतलब वो सारी चीजें। दैट यू आस्क्ड मी टू ब्रिंग, मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में बताया था, आस्क समबडी टू डू समथिंग का मतलब किसी से कुछ करने के लिए कहना। तो आपने मुझसे ये करने के लिए कहा था, तो जो आपने मुझसे करने के लिए कहा था, दैट यू आस्क्ड मी टू ब्रिंग,
जो आपने मुझसे लाने के लिए कही थी वो सारी चीजें मैं खरीद चुका हूं या मैंने खरीद ली हैं या मैं ले आया हूं। अगर ब्रॉट और बॉट है अगर तो खरीद ली हैं। नेक्स्ट, आई हैव स्लेप्ट विदाउट ईटिंग एनीथिंग फॉर मेनी डेज। ये मैं अपनी जिंदगी का अनुभव या तजुर्बा बता रहा हूं। आई हैव स्लेप्ट, स्लीप का पास्ट टेंस स्लेप्ट और थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट। विदाउट ईटिंग एनीथिंग फॉर मेनी डेज, बिना कुछ खाए हुए मैं कई बार या बहुत बार सोया हूं। मतलब रात को खाना नहीं मिला है, रात को खाना नहीं खाया है, लेकिन मैं ऐसे ही सो गया हूं। ये मेरे जीवन का अनुभव है, कड़वा सही, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस है जो मैंने किया है, मैं रातों को बिना खाना खाए सो गया हूं कई बार। तो ये मेरा जिंदगी का तजुर्बा है, एक अनुभव है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव स्लेप्ट। आई स्लेप्ट नहीं, आई स्लेप्ट तब कहेंगे जब आप किसी एक खास रात का, जिसको तारीख के साथ बताएंगे आप, ईयर के साथ और मंथ के साथ। आई स्लेप्ट विदाउट हैविंग फूड द डे बिफोर यस्टरडे। परसों मैं रात को बिना खाना खाए सो गया था। ये परसों एक डेफिनेट टाइम है। लेकिन आई हैव स्लेप्ट मेनी टाइम्स विदाउट ईटिंग एनीथिंग, ये जिंदगी में मैं कई बार कर चुका हूं। इसके लिए टाइम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, यू हैव बिकम वेरी वीक आफ्टर योर इलनेस। अपनी बीमारी के बाद तुम बहुत कमजोर हो गए हो। वीक कहते हैं कमजोर को, तो यू के साथ हैव आएगा और यू हैव बिकम। बिकम फर्स्ट फॉर्म होता है, बिकेम सेकंड फॉर्म होता है, लेकिन अजीब बात है कि इसका थर्ड फॉर्म भी बिकम हो जाता है। फिर इंग्लिश एक अजीबोगरीब लैंग्वेज है, हम उसको ऐसे ही समझ सकते हैं। तो यू हैव बिकम वेरी वीक आफ्टर योर इलनेस। इलनेस का मतलब बीमारी। तुम अपनी बीमारी के बहुत बहुत कमजोर हो गए हो। तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन, ये चेंज आ गया है, जो कि पहले नहीं थे तुम कमजोर। पहले हट्टे कट्टे थे, मजबूत जिस्म के थे, लेकिन अब तुम अपनी बीमारी के बाद बहुत कमजोर हो गए हो। जो मैंने बताया था, किसी के अंदर कोई चेंज आ जाए, चाहे किसी आदमी के अंदर, किसी चीज के अंदर। हमारी वॉशिंग मशीन बहुत पुरानी हो गई है, ये उसके अंदर बदलाव आ गया। आवर वॉशिंग मशीन हैज बिकम वेरी ओल्ड, मतलब अब तो वो मॉडल भी नहीं आता है, उसके स्पेयर्स भी नहीं मिलते हैं। तो किसी भी चीज के अगर अंदर बदलाव आ जाए, आवर स्कूल हैज बिकम हायर सेकेंडरी। हमारा स्कूल हायर सेकेंडरी हो गया है, पहले नहीं था, अब हो गया है। ये उसके अंदर बदलाव आ गया, ये चेंज हो गया। ठीक, ही हैज या अब्दुल हैज या राजेश हैज बिकम वेरी वीक आफ्टर हिज इलनेस। अब अगर मैं ही कहूं, राजेश कहूं, अब्दुल कहूं, किसी एक लड़के या किसी एक लड़की का नाम या उसके लिए सरनाम, ही या शी का, तो उसके साथ भी हैज आएगा। ही हैज, यू हैव, यू के साथ हमेशा हैव आएगा। एवरीथिंग हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। हर चीज बहुत महंगी हो गई है, सबको पता है। वक्त गुजरने के साथ साथ हर चीज महंगी हो गई है। पेट्रोल भी हो गया है, डीजल भी, सब्जियां भी, दालें भी, खाने पीने का सामान भी। तो एवरीथिंग, हर चीज। लेकिन ये सिंगुलर माना जाता है इंग्लिश में, जबकि हम कह रहे हैं हर चीज, मतलब कोई भी चीज का आप नाम लें तो एवरीथिंग हैज, हैव नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए बहुत गौर से। एवरीथिंग हैव नहीं होगा, एवरीथिंग हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। हर चीज बहुत महंगी हो गई है। ही हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया फॉर ट्रेनिंग। ही हैज गॉन, बीन नहीं, क्योंकि गया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया है, इस वक्त इंडिया में नहीं है, घर पे नहीं है। गॉन हमेशा गए हुए होने के लिए कहा जाता है। तो ही हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया फॉर ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया गया है। somebody has come to meet you, ये सेंटेंस पहले भी हो चुका है। आपसे मिलने के लिए कोई आया है, दरवाजे पर खड़ा है या घर के अंदर कहीं बैठा है, लेकिन मौजूद है, वर्तमान में वो स्थिति ज्यों की त्यों है, अभी वापस नहीं गया है वो। तो somebody has come, अगर वापस चला जाएगा तो मैं कहूंगा somebody came to meet you, मतलब अब नहीं है, चला गया, स्थिति बदल गई। लेकिन जब तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, सिचुएशन वैसी की वैसी ही है कि कोई आया है आपसे मिलने के लिए और अभी तक यहीं पर है, तो somebody has come। इस फर्क को याद रखने की और समझने की कोशिश करिए। Some people have come to meet you, कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। somebody किसी एक आदमी के लिए कहते हैं हम कि कोई आया है आपसे मिलने के लिए, लेकिन कुछ लोग आए हैं, 3 या 4 या 5 या 2, 1 से ज्यादा। तो some people have, अब has नहीं, somebody has, लेकिन some people have। Now you have become fluent in English, अब तुम इंग्लिश में फ्लुएंट हो गए हो, पहले नहीं थे तुम्हारे अंदर, अब ये बदलाव आ गया है। You have given me the wrong key, की कहते हैं चाबी को, तो तुमने मुझे गलत चाबी दे दी है, ताला इससे नहीं खुल रहा है, तुमने जल्दी में ड्रॉर में से निकालकर मुझे गलत चाबी दे दी है, जो कि अभी मेरे पास है। तो you have given me, you gave me नहीं, you gave me तब कहेंगे जब आपने मुझे चाबी दे दी थी, जो कि अब मैंने कहीं रख दी या बदल ली, सिचुएशन बदल गई। लेकिन अभी वो चाबी मेरे पास है, मैं हाथ से दिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं देखो ये तुमने मुझे गलत चाबी दे दी है, ये वो चाबी नहीं है जो होना चाहिए। तो यू हैव गिवन मी, बस ये फर्क है प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का, इसको ध्यान रखिए। हैव यू एवर वर्कड इन अ कॉल सेंटर, ये मैं किसी से सवाल पूछ रहा हूं, क्या तुमने कभी कॉल सेंटर में काम किया है?
क्या कभी के लिए हैव यू एवर, क्या तुमने कभी, हैव यू एवर वर्कड इन अ कॉल सेंटर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव वर्कड इन अ मल्टीनेशनल कंपनी फॉर मेनी ईयर्स, मैंने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में कई साल काम किया है, ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। नंबर 41, somebody has sent me this message, किसी ने मुझे ये मैसेज भेजा है, मैं आपको मैसेज बॉक्स में दिखा रहा हूं जो कि अभी मौजूद है मेरे पास, इसलिए somebody has sent, send का सेकेंड फॉर्म sent, थर्ड फॉर्म भी sent, तो somebody has sent, SENT, किसी ने मुझे ये मैसेज भेजा है। लेकिन अगर ये बात सिचुएशन बदल गई कि अब वो मैसेज मेरे मैसेज बॉक्स में नहीं है, तो मैं कहूंगा somebody sent me a message and I deleted it, किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा था, मैंने उसे डिलीट कर दिया, अब वो मेरे पास नहीं है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं है वो, तो मैं somebody has नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा somebody sent me। ये था प्रेजेंट परफेक्ट का खुलासा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे याद रखेंगे और साथ में ये भी याद रखेंगे कि इस चैनल को हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील को आपको सब्सक्राइब भी करना है और मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी करना है, ताकि मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो हिंदी और उर्दू में आसान भाषा में इस लैंग्वेज को अच्छी तरह समझ सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and like and share my video. Thank you very much for watching. Thank you and see you in my next video, inshallah.